प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दर्जा शशम का ये सबक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ईसार का जज्बा यानी कुर्बानी का जज्बा। ये एक कहानी है जिसमें अदनान नाम का एक ताजर होता है। उसके यहाँ कोई औलाद नहीं होती है और उसकी बीवी होती है शीबा। तो उस शादी के कई साल बाद जब उसके यहाँ औलाद नहीं होती है तो वो पड़ोसी के एक बच्चे को गोद ले लेते हैं जिसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा उसको प्यार करते हैं उस बच्चे को और उस बच्चे का नाम ज़ैन रखते हैं और उसकी तालीम व तरबियत, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं और उसको स्कूल भेजने के बजाय उसके लिए एक उस्ताद मुकर्रर करते हैं। फिर जब ज़ैन बड़ा हो जाता है, तकरीबन वो 8th में आ जाता है, 8th क्लास में यानी दर्जे हश्तम में वो पहुंचता है, तो शीबा की तबीयत एक बार बिगड़ जाती है और डॉक्टर उसको ये कहते हैं कि आप भी माँ बनने वाली हो। तो उसके बाद शीबा के एक के बाद एक 2 बेटे पैदा होते हैं। शीबा जब अपने कोख से बच्चों को जन्म देती है, अपने 2 बेटे उसके होते हैं, तो उसका दिल जो है वो ज़ैन से उचाट हो जाता है। ज़ैन की तरफ से वो हट जाता है और वो ज़ैन से नफ़रत करने लगती है और बिल्कुल अपने बच्चों को की तरफ ही उसका सारा ध्यान होता है। हालांकि अदनान उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन अदनान अपनी कामों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ होता है कि वो चाहकर भी उसे वक्त नहीं दे पाता है। और ज़ैन को यह चीज़ बहुत ज़्यादा खलती है कि उसके माँ बाप उसे क्यों नहीं प्यार करते हैं जब से उसके दोनों भाई पैदा हुए हैं। लेकिन एक बार फिर जब ये ज़ैन और भी बड़ा हो जाता है तो एक बार वो अपने माँ बाप को ये कहते हुए सुन लेता है कि वो उनका अपना सगा बेटा नहीं है बल्कि गोद लिया हुआ है। और लेकिन इधर से उसके दोनों भाई जो हैं वो भी शीबा की तरह ज़ैन से नफ़रत करने लगते हैं और उनके दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत का जज्बा पैदा होता है। तो ज़ैन को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। अब वो M.Com भी कर चुका होता है, तो एक दिन वो चुपके से बिना किसी को बताए वो घर छोड़कर चला जाता है। अब हम आज की कहानी पढ़ेंगे कि फिर क्या होता है। अदनान ज़ैन घर छोड़ के चला जाता है। शीबा के दोनों बेटे आवारा ही नहीं, मगरूर और बददिमाग भी थे। यानी शीबा के जो अपने सगे बेटे थे वो बहुत ज़्यादा आवारा थे और बददिमाग और मगरूर थे, यानी तकब्बुर था उनमें। जब तालीम में उनका जी न लगा तो बाप ने उन्हें अपने कारोबार में लगाने की कोशिश की। यानी जब वो पढ़ाई में भी उनका दिल उचाट रहता था, क्योंकि वो मगरूर थे, उनको ये लगता था कि हम अमीर बाप के बेटे हैं, तो वो बिल्कुल पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी थी। तो बाप ने सोचा कि चलो मैं उनको अपने फैक्ट्री में काम दूं या अपने यहाँ उनको काम दूं। मगर ऐसी बेलगाम तबीयतें रखने वाले, बेलगाम यानी बेलगाम कहते हैं बेकाबू जो लोग होते हैं, बेकाबू तबीयतें रखने वाले लोग वाले भला व्यापार में क्यों कर सुरखरू होते। सुरखरू बोलते हैं कामयाब होने को, यानी जिन लोगों के दिलों में जिनकी तबीयतें सही नहीं होती हैं तो वो किसी भी काम में कामयाब नहीं होते हैं। वहाँ तो पिता मारे बगैर कुछ हासिल नहीं होता। पिता मारना बोलते हैं मेहनत करने को, यानी हर काम में मेहनत की ज़रूरत होती है और ये वो काम था जो उनके बस से बाहर था। यानी बाप की फैक्ट्री में काम करना मतलब मेहनत के बगैर उनका कोई चारा नहीं था, लेकिन वो काम करने के आदी नहीं थे। अदनान में अब इतनी हिम्मत न थी कि तने तनहा सारा काम चला लेता। अदनान भी आहिस्ता आहिस्ता अब बूढ़ा हो रहा था, तो उसके अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं रह गई थी कि वो अकेले अपना सारा बिज़नेस संभालता। हिस्सेदारों ने भी जब उसकी ये हालत देखी तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने कब्ज़े में करने में मसरूफ़ हो गए। जिनके साथ उसका बिज़नेस चल रहा था तो सब ने उनको उसके हिस्से को भी हड़प करने की कोशिश की, कब्ज़े में लेने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि कुछ मुद्दत बाद ही उसका दीवाला पिट गया। दीवाला पिटना बोलते हैं कंगाल होना, यानी कुछ दिन बाद ही अदनान जो है वो दीवाला हो गया, वो कंगाल हो गया, क्योंकि उसके बेटे नालायक थे अपने और वो उसके काम में मदद नहीं करते थे क्योंकि उनको बैठकर ही खाने की आदत थी। अब क्या होता है
कहते हैं कि मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती, दौलत क्या गई, सेहत ने भी जवाब दिया। यानी एक तरफ तो वो अपने बिजनेस से हाथ धो बैठा और अपने जो कारोबार जो उसका था उससे हाथ धो बैठा, दूसरी तरफ से सेहत ने भी जवाब दे दिया। यानी बीमारी ने इस तरह आन दबोचा कि देखते ही देखते अदनान का वजूद महज एक साया सा बन कर रह गया। यानी अदनान एक कमज़ोर सा आदमी बन कर रह गया। डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद उसके दोनों गुर्दे नाकारा होने का ऐलान कर दिया। जब टेस्ट वगैरह कराए गए तो पता चला कि उसके दोनों गुर्दे ख़राब हैं। अब उसके ज़िंदा होने की वाहिद उम्मीद ये थी कि उसका कम से कम एक गुर्दा तब्दील कर दिया जाए। अदनान सिर्फ उस सूरत में ज़िंदा रह सकता था कि या तो उसका गुर्दा तब्दील किया जाता या फिर जो है दोनों में गुर्दों में से एक गुर्दा तब्दील किया जाए या फिर दवाइयों पर उसका गुज़र बसर होता। लेकिन ये दोनों चीज़ें उसके पास नामुमकिन थी होना, क्योंकि उसके पास से सारा पैसा रुपया जो है वो ख़त्म हो गया था। उसके पास उसकी जितनी भी जायदाद थी वो सब हाथ से चली गई थी। यह वाक़या 5-10 बरस पहले पेश आया होता तो किसी भी कीमत पर गुर्दा हासिल किया जा सकता था। जब वो एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन था, बहुत कामयाब व्यापार था, तो अगर ये तब की बात होती तो कोई मुश्किल काम नहीं था एक गुर्दा हासिल करना। मगर अब तो 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं, उनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं था, तो गुर्दे की कीमत कहाँ से अदा होती। आवारा बेटे तो बाप को कंगाल पाकर पहले ही न जाने किधर निकल चुके थे। उसके अपने सगे बेटे जो थे, उन्होंने जब ये देखा कि हमारा बाप कंगाल हो गया है, उसके पास कोई दौलत नहीं रह गई है, तो वो अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं चले गए थे। एक शीबा थी जो अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा करने के लिए उसका साथ दिए जा रही थी। सिर्फ एक उसकी बीवी शीबा थी जो अपने शौहर के साथ उसकी खिदमत में लगी रहती थी और अपनी गलतियों पर पछता रही थी। अपनी अपनी जगह पर दोनों को ये ख्याल अब रह रह कर परेशान कर रहा था कि उन्हें ज़ैन से की गई नाइंसाफ़ी की सज़ा मिल रही है। वो दोनों मियाँ बीवी अदनान और शिवा दोनों ये सोचकर परेशान होते थे कि शायद अल्लाह ताला ने हमें ये सज़ा दी है कि हमने ज़ैन के साथ इंसाफ नहीं किया। लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा था। लेकिन अब वक्त गुज़र चुका था और ज़ैन को घर छोड़े हुए भी बहुत सा वक्त हो गया था, तो अब पछताने के सिवा उनके हाथ में कुछ नहीं था। आज का सबक बस इतना ही। अगले कहानी में आगे क्या होता है ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।